कौसा वासियों को एक और मिलना चाहिए टैक्स ऑफिस, एमआईएम के जावेद सिद्दीकी ने की अपील। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा कौसा में आबादी के हिसाब से जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिलती है, जिसका आज जावेद सिद्दीकी ने एक अपील किया है। अगर हम आपको बता दें उनकी अपील की माने तो कौसा का जो टैक्स ऑफिस है यहाँ पर कर्मचारी जो है 20 से अधिक है और इतने लाखों की आबादी में 20 लोग किस तरीके से लोगों को हैंडल करेंगे। और उनके अपील की माने तो ये जो टैक्स ऑफिस है काफ़ी जो है लचर हालत में है, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ ख़राब है और शौचालय जो है सब कर्मचारियों के लिए एक ही है, और साथ ही साथ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर आने के बाद, क्योंकि पूरे जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो वो टैक्स ऑफिस बिल्कुल छोटा है और बिल्कुल जो है ज़रूरत के हिसाब से नहीं काम कर पाता है। तो इसीलिए एमआईएम के जावेद सिद्दीकी ने इससे पहले भी काफ़ी बार जो है अपील किया है और ये कहा है कि एक और टैक्स ऑफिस जो है थाने मनपा को देना चाहिए कौसा में और साथ ही साथ मुमरा में। अब ये देखना इनकी अपील को किस तरीके से थाने मनपा लेती है और एक नया टैक्स ऑफिस जो है मुमरा और कौसा वासियों को मिलता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने क्या कुछ बातचीत करते हुए हमसे अपील के ज़रिए कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। जावेद भाई, जैसे ये एक टैक्स ऑफिस है कौसा बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने, बहुत लचर व्यवस्था में आ चुका है और आपने भी जो है इसके खिलाफ़ तकरार दी थी कि यहाँ की दुरुस्ती किया जाए और अच्छे से जो है स्टाफ बढ़ाया जाए, एक अलग सा ऑफिस दिया जाए। तो क्या था ये पूरा मामला और क्या तकरार आपने दिया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुमरा के सभी रहवासियों को मेरा सलाम है कि मैं जब मुमरा शहर में अत्याचार होता है, मुमरा शहर में जो भी बातें होती हैं जो लोगों तक नहीं मिलता है, उसके लिए मैं 1 साल पहले मैंने आवाज़ उठाया था न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो टीएमसी टैक्स का जो कौसा की ऑफिस है उसमें ऐसा सीढ़ी है, ऐसा अंधेरा रहता है, चढ़ने के लिए टैक्स भरने के लिए हमारे जो माँ बहन भाई जो बूढ़े लोग हैं वो चढ़ नहीं पाते थे। तो उसकी भी मैंने तकरार किया था 1 साल पहले लिखित में कि ये ऑफिस जो है इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टैक्स भरने के लिए लोग फिर इसलिए आते नहीं हैं। तो मैं आपको अब मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि जब पिछले साल जो है टैक्स का जो 100% माफ़ था लोगों का ब्याज, उस वक्त कुछ लिमिट टाइम दिया गया था। तो उस वक्त में ये ऑफिस में इतनी गर्दी होती थी लोगों को आने जाने के लिए, और कोरोना जैसी महामारी में लोग परेशान थे, काम नहीं था, धंधा नहीं था, पैसा नहीं था, तो उस वजह से बहुत से लोग टैक्स नहीं भर पाए। तो मेरी प्रशासन से और टीएमसी आयुक्त से गुजारिश करता हूँ कि जो 100% पानी का भी टैक्स माफ़ हुआ है तो उसी तरह फिर 100% का जो ब्याज टैक्स है माफ़ करना चाहिए, ताकि जो मुमरा शहर के लोग हैं जो बिल्डिंगों में रहते हैं, परेशान हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो उनका बकाया जो मुद्दल है वो भरें। और मेरी गुजारिश यही है कि यहाँ पे ऑफिस की ऐसी हालात है कि टैक्स भरने वाले तो दूर की बात, आपके अधिकारी यहाँ पे बराबर से नहीं बैठ सकते, न चल सकते। लाइट अगर कभी चली जाती है तो वहाँ टूटा फूटा एक इन्वेटर है, वो भी इन्वेटर भी नहीं चलता है, तो कैसे वसूली होगा? तो जब लाखों रुपया यहाँ से काफ़ी पैसा वसूला जाता है तो यहाँ सुविधाएं होना चाहिए। और वो सब पुरावा को मद्देनज़र रखते हुए मेरी यही गुजारिश है कि टैक्स का जो ब्याज है जिस तरह से पिछले साल माफ़ हुआ था, इस साल भी मार्च तक माफ़ करने की मेरी गुजारिश है। और मैं इसके लिए नगर विकास मंत्री जी को पत्र भी दिया हूँ, और ये टैक्स जब माफ़ हो जाएगा ब्याज तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में सारे लोग अपना टैक्स भरेंगे। मेरी यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है। और मुमरा शहर की आवाम को जो परेशानी है उस परेशानी को मैं हमेशा उजागर करता रहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, और काम होता रहता है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।